वीडियो बनाने की हो रहा है और ये चैनल बस प्लीज 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 अरे ये पुलिस में तो मेरे भी डीएसपी नाता है, बताओ मैं क्या दादागिरी दिखाऊंगी? क्या दिखाना है यहाँ पे? वी आर एलिजिबल फॉर द रुक यार ये पूरे बढ़िया कर नहीं एक तो इनसे टीजीटी अभ्यर्थियों से बोल बोल के थक चुकी मैं, मेरे को तो कर दिया परेशान, सही बता रही हूँ। और अब वहाँ पे जो सुपीरियर थे वहाँ पे अधिकारी पुलिस के, उन्होंने मेरे से सीधा बोला है कि भाई टारगेट करा है मुझे भी, और रावत सर को तो करा ही करा है। मैं तो एक बात बोल रही थी कि भाई क्या हम एलिजिबल नहीं है, लीगल है बोला ये यहाँ बैठना और ये सब कुछ, तो मेरे हिसाब से तो वो जो 1 साल से जॉब नहीं दे रहे या जो तारीख पे तारीख ले रहे हैं, जो हमें झूठे आश्वासन देके मेंटली हरेसमेंट कर रहे हैं या हमें डिप्रेशन और जो डिप्रेशन पिल्स खाने को मजबूर किया जा रहा है, क्या वो लीगल है? आप बताइए। और आप अभी भी घरों में बैठे हुए हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। तो मैं आप सब लोगों से अब रिक्वेस्ट नहीं करनी भाई, अब ये अपने हक की लड़ाई होगी, सीधी सी बात है। और मैं एलिजिबल हूँ तो मैं तो लड़ूंगी, मेरा तो मतलब ये है। जिसको शर्म आती हो आज हो और नहीं आती हो तो मत आइयो, और ज्वाइनिंग हो कभी इन फ्यूचर है भगवान करे तो आना भी मत, सीधी सी बात है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या प्रेशर बनाया जा रहा है? इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना प्रेशर बना रहे हैं, और फिर भी आप घरों में बैठे हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता भाई। हम अकेले टॉर्चर सहने के लिए तैयार हो रहे हैं। और रात को जबरदस्ती उठाएंगे, ये सर मतलब वो करेंगे जो करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। बैरिकेडिंग वाला और बताओ क्या सिस्टम कर रखा है? बैरिकेडिंग HSSC को चारों तरफ से वो कर रखा है, कवर कर रखा है, बिल्कुल सील कर रखा है। बॉर्डर हो ऐसे इसको मतलब सील ऐसे कर रखा है, पता नहीं हम क्या करेंगे। हम शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं। कोई हमें मीटिंग के लिए बुला रहा है तो हम जा रहे हैं वहाँ। 4 घंटे भी वेट करा, पूरा दिन भी वेट करा है, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई प्रशासन को दुखी किया हो या फिर हमने कोई वायलेंट दिखाया हो। शांति से अपने नारे लगा के अपने हक के लिए बोल के और यही बैठ जाते हैं। हम कहीं किसी की तोड़ फोड़ नहीं, कुछ नहीं। फिर भी प्रशासन अगर हमें परेशान कर रहा है तो ये गलत बात है, और इसके लिए आप प्लीज सामने आइए, साथ दीजिए। और अगर यहाँ पे कोई टीजीटी अगर यहाँ का है, मैडम छोटे बच्चे को ले देखो कितना छोटे बच्चे को अगर यहाँ का कोई एस्पिरेंट्स है जो पंचकुला के आसपास का है तो प्लीज यहाँ पे आइए, हमें थोड़ा सा मेंटली सपोर्ट मिलेगा। प्लीज आइए। देखो जी ये माहौल है, कुछ ऐसा देखिए, ये कुछ ठीक है। मैं अगर किसी को रोकूंगा भाई, उसने पेपर दिया, DB दिया, उसने मेहनत की 15-15 घंटे, ठीक है। हर किसी का अधिकार है नौकरी पाने का, वो अपने हक के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आए हैं। हम लगभग 7 नवंबर से हमने ऑफिशियली धरना दे रखा है यहाँ पे, और जब हमारी बात कहीं नहीं सुनी गई तो हमें यहाँ पे आना पड़ा। हम संवाद के हमेशा पक्षधरते हैं और रहेंगे। संवाद करने के लिए हमने मुख्यमंत्री से लगातार बात की, पोर्टल पे हमने टीजीटी के बारे में बात करी। लगभग बीजेपी के 25 विधायकों से, हमारे जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के लोग थे उनसे हमने बात रखी। 22 जिलों के डीसी को हमने ज्ञापन दिया, ठीक है। सांसदों को हमने दिया, 5 राज्यसभा सांसद है उनको हमने ज्ञापन दिया। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री जी ने पवित्र सदन में ये कहा कि 23 तारीख को बोला कि 29 तारीख को 29,000 हम नौकरी देंगे, ठीक है। क्या वो बात सच हुई? खुद उन्होंने बोला कि हम टीजीटी के 6 से 7,000 कैंडिडेट्स की भर्ती करने वाले हैं, ठीक है। क्या वो बात पूरी हो पाई? हम लगातार मतलब जुलाई से हमारे केस स्टार्ट हुए और लगातार हमने इंटीमेट किया कि आप हमारे केस की जो है प्रोसेस को अच्छे से करवाइए, वकील करवाइए, प्राइवेट कीजिए या जो भी है, ठीक है। चेयरमैन साहब ने खुद ने कहा आप थर्ड पार्टी बन जाइए, थर्ड पार्टी बन जाओगे आपको रिजल्ट आ जाएगा। हमारे पवन जी बहुत मेरे बड़े हैं, मेरे सम्माननीय, वो ठीक है थर्ड पार्टी बने। उन्हें जैसे पहले तारीख पर तारीख मिल रही थी, आज भी उन्हें तारीख मिल रही है, ठीक है। अगर कहीं भी आपके सामने गलत हो रहा है, उस गलत को आप बार बार नजरअंदाज कर रहे हो, इसका सीधा सा मतलब गलत में शामिल हो, ठीक है। सारे साथी अपने हक के लिए आ रहे हैं और सबने भाई अपने पढ़ाई की है। इन्होंने खुद चेयरमैन ने इमोशंस हमें जगाई कि मैं जून में नौकरी दूंगा, अब जुलाई में टीचर होंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टीचरों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, और जिस भी स्कूल वाले को ये लगा कि इस बंदे का टीजीटी में हो सकता है, उसे नौकरी नहीं दी। वो कहाँ जाए बेचारा? उसका HKR में भी नहीं हुआ, उसका PGT में भी नहीं हुआ, उसका D ग्रुप के अंदर भी नहीं हुआ, ठीक है। वो एक उम्मीद लेके बैठा कि मेरा TGT में कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। उस उम्मीद को लेके फिर खुद चेयरमैन साहब ने बोला कि 15 सितंबर को हम नौकरी देने वाले हैं, आपका रिजल्ट जारी कर देंगे, ठीक है। हम चेयरमैन साहब से जब भी कभी आए उन्होंने बोला कि हम सोशल इकोनॉमिक का केस है, उसके बाद बोला
भाई एक्सपीरियंस का केस है। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई अब एस्टेट वैलिडिटी का केस है, ठीक है, मतलब बातों को घुमाकर जो भी है। सर इसके अलावा खुल्लर साहब से हम इतनी बार ये भी बताओ कि प्रशासन द्वारा आपके अकेले का नाम लेके आपको टारगेट किया जा रहा है कि प्रशासन है, मतलब मुझे लगातार मेरी बहन को ऋतु जी को